रखा है उसका मॉल नंबर लिखूंगा। उसके मॉल नंबर लिखने के बाद में जितना सेंट्रल एटम बॉन्ड बना सकता है उतने वो बना रहा है, और उसके बाद में भी यदि डायमर या पॉलीमर बन रहा है तो उसका मतलब बनाना बॉन्ड। ये अप्रोच क्लियर है? डायमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, डायमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। देखिए आगे बेटा, फटाफट जल्दी देखिए, चलिए देखते आगे। पहला था अपना भाई बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, या फिर बोलूं मैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पर आपको बोला गया था, देखिए 2 डायग्राम बनवाए थे, बना लिए होंगे सब लोग, बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल एक ही बनाऊंगा, कल वाले नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर यहां पर आपको बोला गया था बोरॉन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आपको बोला था कि जब बॉन्ड हो बनाना और मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर ये बनाना बॉन्ड बन रहा है क्या? बताइए बच्चों, क्या यहां पर ये वाली हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन है क्या? ये वाली भी टर्मिनल है क्या? अरे बोलो, ये वाली हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन है क्या? बोलिए। और ये वाली हाइड्रोजन भी ब्रिजिंग हाइड्रोजन है क्या? ये टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल। अरे क्या डायमराइजेशन पॉलीमराइजेशन से एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? मानते हो उस बात को? एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। और जब भी एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है, जब भी एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है तो यहां पर अंदर वाला एंगल हमेशा क्या होता है? कम, और बाहर वाला एंगल ज्यादा। ये अंदर वाला एंगल हमेशा क्या होगा? कम, और ये बाहर वाला एंगल क्या होगा? ज्यादा। बात क्लियर है क्या? तो अंदर वाला एंगल कम है तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन क्या आएगी? ज्यादा। स्ट्रेन ज्यादा आएगी तो बॉन्ड क्या आएंगे? दूर दूर। क्या जाएंगे? दूर दूर। तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? यदि मान लीजिए ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाली बॉन्ड लेंथ एक्स है और ये वाली बॉन्ड लेंथ वाई है, तो मुझे एक बात का जवाब दो यहां पर कि बॉन्ड एंगल में यदि मैं कंपैरिजन करवाऊं, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल बराबर अल्फा ज्यादा होगा या बीटा? बीटा। और यदि बॉन्ड लेंथ पूछूं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा कौन सी होगी? एक्स ग्रेटर होगी किससे? वाई से। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? अब यहां पर आपको ये बात समझाई गई थी कि बोरॉन यानी कि यहां पर Ht क्या है? यहां पर टर्मिनल हाइड्रोजन। Ht क्या है यहां पर? टर्मिनल हाइड्रोजन। और यहां पर यदि बात करें कि भाई Hb, तो Hb क्या है यहां पर? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्या है यहां पर? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। Hb यहां पर ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। और यदि आपसे बात करें यहां पर तो देखिए बोरॉन एक हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये वाली हाइड्रोजन भी टर्मिनल थी और ये वाली हाइड्रोजन भी आपके ब्रिजिंग है। ये वाला बोरॉन हाइड्रोजन टर्मिनल, हाइड्रोजन टर्मिनल, और ये वाला हाइड्रोजन और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन। सब लोग ढंग से समझेंगे क्या? एक 4 मेंबर साइक्लिक रिंग सबको दिखी क्या यहां पर? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है? मानते हो इस बात को? अरे बोलो ना यार। एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का है क्या? एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का है क्या? क्या बोरॉन ने 3 में से अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए क्या? एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां शेयर करता है तो इधर हाइड्रोजन की तरफ से नील बटे सन्नाटा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो ले दे के एक इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन टुनटुनिया दिया तो यहां पर क्या हो गया? नील बटे सन्नाटा। बोले बहुत बताइए। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक इधर और एक इधर,
इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हाइड्रोजन की तरफ से निलवटे सन्नाटा, और इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो बोरॉन की तरफ से निलवटे सन्नाटा। ये वाली बात क्लियर है क्या? और आप देख पा रहे हो कि एक बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन काम ले सकता है। यहां पर यदि आप लोगों से बोला जाए और कुछ इस तरीके से बोला जाए, कुछ बढ़िया तरीके से बोला जाए, तो यहां पर हम एक बात बोलेंगे कि ये जो है ये 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी यदि अपन बात करें तो ये 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या नहीं है? और ये भी यदि अपन बात करें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? ये वाली बात क्लियर है क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये वाली बात क्लियर? तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, यहां पर 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम के बीच में। चलिए एनसीईआरटी इसको किस टाइप से देखती है, एनसीईआरटी इस पर क्या वर्क कराती है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन रिपेल करता है? मैंने कहा मना किया, बनता नहीं। इस एंगल कम होगा तो बॉन्ड पास पास होंगे ना, और बॉन्ड पास पास होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा, स्ट्रेन आ जाएगी, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी। बनेगा तो है लेकिन वीक बनेगा और लेंथ बढ़ जाएगी। चलिए एक है ना, एक तो दे रहा कि कोई, ये एक है तो सही, क्या फर्क पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनता क्या? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 नहीं होता क्या? क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 नहीं पड़ा क्या बनने? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पड़ा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 होते तो 2 बनते हैं, 6 होते तो एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5। मानता है इस बात को? अब तो सारे तरीके के बॉन्ड पर लीने बोल रहे, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी बोल सकते। क्या बोल सकते? बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ये बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? क्यों नहीं बन सकता? आधा बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? अपन ने क्या ठेका ले रखा है क्या एक बॉन्ड बनाने का? क्यों नहीं बन सकता है आधा बॉन्ड? आधा बॉन्ड बन क्यों नहीं सकता? कहने का मतलब उसने वैकेंट ऑर्बिटल उसका था, वैकेंट ऑर्बिटल इधर मान लीजिए हाइड्रोजन का खाली था, 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने इधर शेयर करा लिया। इसका वैकेंट ऑर्बिटल में इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शेयर करा ली। अरे जरूरी थोड़ी कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, समझ में आ रही बात? शेयरिंग करानी है, अनइक्वल शेयरिंग है, कितने की करा ले। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी पढ़ाया, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर था क्या नहीं था एनओ में? बोलो, बात यहां से चमकाओ, पुराने कचरे को निकाल के फेंको बाहर, पुराना जो कचरा भरा है उसको बाहर निकाल के फेंको यहां से। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 भी आता है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी आता है। 2 एटम के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ये हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसका है? बोरॉन ने दिया है। इधर आपके इलेक्ट्रॉन बोरॉन का नहीं है, बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का। समझ आ रही बात? अभी तो मैं खेल दिखाऊंगा इसमें, अभी तो मैं खेल दिखाने वाला हूं इसमें, एनसीईआरटी वाला खेल है, क्योंकि अपन ने तो आज तक यही पढ़ा, ये बना दिया मां गुरुजी ने, 2 बार बता दिया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, याद कर लेना, क्योंकि इस बॉन्ड का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ना। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है, हल्की किताब नहीं है। एनसीईआरटी लिखती है, हल्की किताब नहीं है। आते हैं और अब होता है छीलना स्टार्ट। देखिए तू एक काम कर, तू नोट कर ले पहले, तू इधर देख ले पहले मेरी तरफ, मेरी आंखों में देख, इधर इधर देख। अब देखो इधर, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, सुनिएगा और गौर फरमाइएगा आप लोग। चलिए अब यहां पर यदि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताओगे? sp3। डाइमर में क्या बताओगे? हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोला सर बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही है बॉन्ड में, और हमने तो आज तक यही पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन। वहां मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करता हूं, ना कि बॉन्ड। अरे 9, इसलिए मैंने बोला कई बार
कि आपके हो सकता है वो फॉर्मूला आप अप्लाई हो रहा है, सब जगह चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में एन जो लिखते हो 2 3 4 5 6 क्या लिखते हो? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो लिखते हो। यानी कि वो फॉर्मूले में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल आ जाता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल आ जाता है। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो, इस बात पर कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल आता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट वो ऑर्बिटल खाली भी हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल फुल फिल्ड भी हो सकते हैं। क्या एग्री कर रहे हो क्या इस बात को? बोलिए। यानी कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल गए होंगे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? फील आ रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 का? अरे बोलो, कितने लोगों को क्लियर है बात? कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो मैं ऐसा आप लोगों को बोल रहा हूं जो एनसीईआरटी काम करती है, ये काम अपन ने देखते हैं ढंग से। पहले इसके बारे में बात करता हूं मैं। एनसीईआरटी बियर को आवाज नहीं आनी चाहिए पहले ही, नहीं तो मैं यहीं पर कंप्लीट करा के 4 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगा। बकैती नहीं चाहिए, कंसेप्ट चल रहा है धांसू, बकैती नहीं चाहिए। वैसे ही क्लासेस अल्टरनेट हो गई आजकल, ठीक है ना? तो कल क्लासेस कम आएंगी अभी मतलब कम नहीं, कम से मैं नहीं मतलब अभी कम आ रही है। आपके जेनेटिक्स स्टार्ट होगी शायद अभी। हाँ देखिए, बकैती करने लगे फिर कूट के भगा दूंगा बाहर में। मैं बोल रहा हूं बकैती में नहीं करनी है, फर्जी बात कर रहा है, बेवकूफ तरह। चलिए देखिए इधर, अब यहां पर यदि बात करूं, यदि मैं यहां पर बात करूं बोरॉन, और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। क्या बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा बोरॉन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। एनसीईआरटी ऐसा बनाती है, सुनना ढंग से। ये बाकी के मार्केट वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? ये बनाना बॉन्ड दिखाने वाला। असली खेल बनाना बॉन्डिंग को बनाना बॉन्ड ही क्यों कहते हैं, उस भी आएगा, वो भी आएगा। समझ आ रही बात? देखिए बोरॉन का क्या बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इधर ये बोरॉन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, और एक बोरॉन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। यानी ये बोरॉन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोरॉन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोरॉन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बोरॉन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों मेरे को बात बताओ, ये बोरॉन है तो बोरॉन का ये दूसरे बोरॉन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 और ये sp3। देखिएगा, कोई लोब ज्यादा बड़ी बन गई हो तो उस पर ज्यादा गौर मत करना, ठीक है ना? बना लेना बराबर सी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़ी क्यों गई, चाहे तो मैं मिटा के बना दूं। चलिए, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, खैर। चलिए अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर ये हाइड्रोजन आई। अब हाइड्रोजन में इस वाले जब बॉन्ड बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का, और एक बोरॉन का। मानते हैं इस बात को? इधर भी यदि अपन बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक बोरॉन का। अरे बोलो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का। दिख रहा है यहां पर? अरे बोलो, पक्की बात है? चलिए इधर भी आते हैं। यहां पर भी यदि बात बोली जाए, एक बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का। अब बताइए यहां पर ये 1s है, किसका 1s है? ये हाइड्रोजन का। ये भी 1s है, किसका? हाइड्रोजन का। ये भी 1s है, किसका? हाइड्रोजन का। और ये भी 1s है, किसका? हाइड्रोजन का। यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर है क्या? और बच्चों यहां पर एक बात बताइए, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं और समझेंगे। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी एक बोरॉन का मान लो, चाहे इस वाले का ले लो चाहे इधर वाले का ले लो, समझ आ रही बात? किसी भी एक बोरॉन का। यदि इस वाले का है तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरा होगा ना, वो होगा हाइड्रोजन का। किसका होगा? और इधर वाले में यदि बात करें,
यदि मान लीजिए एक इधर इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले बोरॉन का, तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन किसका होगा? क्लियर बात? इस बात पर एग्री कर रहे हो क्या? कितने लोगों को क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? डन है? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ क्लियर? चलिए अब देखिए, मुझे एक बात का जवाब दो यहां पर। अब ये बोरॉन चाहता है, ये बोरॉन चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, ये चाहता है इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, हाइड्रोजन चाहता 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, ये वाला चाहता है मैं ले लूं। ये सब खींचतान मच रही है। क्या मच रही है? खींचतान। क्लियर बात? किसकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। किसकी खींचतान मच रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। क्लियर बात? क्योंकि सब अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ये यहां पर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मारामारी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर भी खींचना चाहता है, ये भी खींचना चाहता है, ये भी खींचना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इस तरीके से डीलोकलाइज होती रहती है, फिक्स ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये घूमती रहती है। और एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूमती रहती है। क्लियर बात? और यदि अगर बात करें तो जैसे बनाना में होता है एक पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, है ना? तो बनाना में मीजोकार्प की क्वांटिटी मिड पार्ट में ज्यादा होती है, नहीं होती है? इधर डेंटल और इधर बैक वाला पार्ट, है ना? तो वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो क्वांटिटी है वो कहां पर ज्यादा होगी? बीच में। बोले इधर भी डेफिशिएंसी, इधर भी डेफिशिएंसी, इधर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ऊपर ही रहेगी, है ना? और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में रहेगी। पक्की बात है क्या? अरे बोलो। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इधर से उधर, इधर से इधर शिफ्ट होती रहती है। ये फिक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। कभी आपके बोरॉन इस बोरॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कभी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कभी आपके इस बोरॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चलता रहता है डीलोकलाइजेशन। क्या चलता रहता है? क्या बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का? डीलोकलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? कितने लोगों को बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होती रहेगी? तब मुझे एक बात बताना, अरे ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ने का रीजन यही तो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी इधर शिफ्ट होगी तो ये इधर खींचेगा, है ना? ये इधर खींचना चाहेगा, नहीं खींचना चाहेगा? तो क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बॉन्ड लेंथ कौन सी वाली? अंदर वाली या बाहर वाली? बोले अंदर वाली। इस पॉइंट पर सारे लोग एग्री है क्या? किसी को कोई आपत्ति? पक्की बात? पूछना चाहता कुछ? बोल। चलिए, किसी को कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी भी पूछ सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना? अब यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं, पूछ रहा कोई? बोलो। नॉन प्लेनरी होगा sp3 है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, कॉमन सेंस है तो 4 बॉन्ड बन रहे, sp3 है तो नॉन प्लेनर है, ठीक है? आगे देखिए, और वो सारी कहानी लिखूंगा अभी, इसकी पूरी पटकथा लिखूंगा, इस डायरेक्टर में ही हूं। देखिए इधर, इधर देखो यहां पर, यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, नहीं हो रही है? अरे बोलिए। तो बच्चों यहां पर क्या आप इसके बारे में ऐसे बात बोल सकते हो क्या? यदि मैं आपसे पूछूं B2H6 के लिए, किसके लिए? B2H6 के लिए, तो ढंग से समझेंगे और ध्यान देंगे तरीके से। देखिए बताइए, क्या B2H6 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है? क्या लिखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन। क्या लिखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन। ये बात क्लियर है क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन। अब 2 वैलेंसी, एक यहां पर ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन एक प्लेन में, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन उसी प्लेन में, और ये ऊपर वाले हाइड्रोजन अबव द प्लेन और ये वाले हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। इस बात पर एग्री है? ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन एक इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ ब्रिजिंग वाली और एक ब्रिजिंग वाली मेरी तरफ, और इधर आपके, क्लियर बात? और आपके एक इधर और एक इधर, क्लियर है बात? अब एक आपकी तरफ दिख रही है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ दिख रही है, क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? बोलिए। पक्की बात है क्या? तो मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 6। कितने आ सकते हैं? ये हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 6। पक्की बात है क्या? अरे बोलो। अरे sp3 एटम की 2 वैलेंसी तो प्लेन में होती है ना?
सेंट्रल एटम के अलावा दो ही वैलेंसी तो प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। मानते हो इस बात को? तो बच्चों मैं यहां पर क्या लिख दूं? नॉन प्लेनर लिख दूं क्या? क्या लिख दूं यहां पर? नॉन प्लेनर। क्या लिख दूं यहां पर? नॉन प्लेनर। मुझे बताइए अभी ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए तो मारा मारी मछली हाँ है ना? क्या लिखूंगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट। क्या लिखोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? अरे बोलो। तो मैं यहां ऐसा लिख दूं क्या? एक्ट एज लुईस एसिड। एक्ट एज लुईस एसिड। अरे पक्की बात है बेटा। यहां पर एक बात बताइए, नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन कितनी है? 4। नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन कितनी है? 4। नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितनी है? नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितनी है? 2। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बेटा? 2। और नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे बोलो। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बराबर 4। यदि मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर मैक्सिमम हाइट आपके यहां पर बात करें, मैं ऐसे पूछ ले रहा हूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो अल्फा ज्यादा है बीटा, सॉरी एक्स ज्यादा है भाई? ग्रेटर किससे? 22। यदि बॉन्ड एंगल की बात करूं यहां पर, बॉन्ड एंगल, तो क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखेंगे? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बराबर क्या लिखोगे बताओ? अल्फा से ज्यादा कौन होगा? बीटा। यदि यहां पर बात करें तो मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर ये वाली बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम एटम कितने हो सकते हैं एक प्लेन में? सेम प्लेन में कितने एटम? 6। और मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन सेम प्लेन में हो सकती है? 4। यदि हाइड्रोजन पूछे जाए तो 4 हाइड्रोजन, और एटम पूछे जाए तो 6। मैं क्या लिखूं यहां पर? मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन। मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन। सेम प्लेन बराबर कितना हो जाएगा? 6। यहां पर यदि अपन बात करें मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, क्या लिखोगे? 4। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर ये B2H6 पोलर है या नॉन पोलर है? जो कंसेप्ट बत सिखाए उसी से बात करना। B2H6 पोलर है या नॉन पोलर है? क्या है? क्या बोलेंगे? पक्की बात है, क्योंकि B2H6 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर बात? सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर, चारों सराउंडिंग एटम सेम है, तो यानी क्या होगा? नॉन पोलर। क्या लिखेंगे आप लोग? नॉन पोलर। ठीक है ना? बिल्कुल नॉन पोलर। बच्चों अब ये जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं, क्या यह सारे सवाल क्लियर है क्या? और बोलिए, इस साल भी सवाल आया था नीट 2022 में। सवाल वही था आपके, सिंपल सा सवाल था, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था, ठीक है ना? इनमें से आपके सवाल था। बोल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें देख ले कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ये नोट करो पहले नोट करो, बाकी सारे लोग नोट करो, बाकी सारे पंचायती मत लगो। अरे बात नहीं किसके, ये घूमता रहता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इधर चली जाएगी, हाइड्रोजन पास चली जाएगी। तो ऑक्टेट का जो देखना है तो इस वाले में देखना, डायरेक्ट दिख जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो डुप्लेट बोलेगा ना। हाँ, तो कभी एक चांस तो ये भी है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने कब बोला? ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन दे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स थोड़ी है कहीं पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है
नहीं है, समझा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली कभी ये पूरी इलेक्ट्रॉन, कभी बोरॉन के पास, कभी हाइड्रोजन के पास, कभी बोरॉन के पास, ये घूम रही है। समझ आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में घूमते रहते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इन 3 एटम के बीच में घूमते रहते हैं। क्लियर बात? पहले नोट करो। तू नोट कर पहले, बाद मत कर, नोट कर पहले, फटाफट नोट कर। जब बोर्ड पे नोट हो जाए तो मेरे को बता देना। तो ये क्या हो रहा है? हाँ बोलो। अरे लड़की ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो उसमें। ऑर्बिटल की मिक्सिंग 5 बार चिल्ला के इसी जगह पर ऐसे बोला था, इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन हो। हाइब्रिडाइजेशन तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है और मुझे हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। वो ऑर्बिटल खाली भी हो सकते हैं, भरे भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अरे ऊपर वाला हटा रहा हूं, चलिए बात नहीं। चाय ठंडी होगी तुम्हारे चक्कर में, गरम चलो ठंडी पी जाऊंगा। नहीं चलिए बात नहीं बेटा, बात नहीं। तो बच्चों ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दो इलेक्ट्रॉन या इन तीनों एटम के बीच में घूमते रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में घूमते रहेंगे। क्लियर बात? और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती रहेगी? आपके डीलोकलाइज होती रह रही है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है नहीं है। क्लियर? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं, ब्रिजिंग। ये वाला हाँ बोलते हो तो ये यूं दो बोरॉन और ये वाला हाँ तो होगा ना, कम ही आएगा, वो भी कम ही आएगा। और वैसे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा। तो सेंट्रल एटम कौन है बेटा? एक बोरॉन ये, एक बोरॉन ये। तो जनरली बॉन्ड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम आता है। बात नहीं? हाँ हाँ, एंगल कभी यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आएगा। अंदर वाला एंगल आएगा लगभग 97 डिग्री और बाहर वाला एंगल आएगा लगभग 120 या 117 डिग्री के आसपास है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, रिंग के फॉर्मेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी वजह से, करेक्ट एकदम। हाँ भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं, इधर वाला हटा रहा हूं है क्या, चिपका के रखूंगा इसको इसमें। हाँ जी, तो ओवरऑल बहुत स्लो लिखते हो तुम, तीनों में तुम सबसे स्लो लिखते हो तुम। 17, 18, 19, 17, 18, 19 तीनों में सबसे स्लो तुम्हारा बैच लिखता है। बैच नंबर 17, बैच नंबर 18 और बैच नंबर 19, 18 तुम्हें। अच्छा ये पूछ रहा है क्या? सब पता। चलिए हाँ 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 भाई चलिए, कुछ मत कर, तू तो जाके अपने पढ़ाई कर। चले चले आगे देखो, ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात नहीं। तो बच्चों डायग्राम ओरिजिनलिटी में मार्केट, अरे बात नहीं भाई, पंचायती मत करो। इधर देखो, मार्केट में जो डायग्राम है वो दो ये है। एनसीईआरटी इस डायग्राम पर फुल फोकस करती है
11th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड में बोरॉन फैमिली में डाइबोरेन में डायग्राम ये वाला बना हुआ है, समझ में आ रही बात। इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन, इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साफ साफ बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर डिलोकलाइज्ड होती रहेगी। क्लियर? क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है ये काम। ये काम किसकी वजह से हो रहा है? डेफिशिएंसी। क्लियर बात? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंचतान ही नहीं बचती यदि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आया, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। जो मैंने हॉल दिखा रखा है वहां पर, वो किसको शो कर रहा है बेटा? बॉन्ड में डेफिशिएंसी को। किसको शो कर रहा है? डेफिशिएंसी को। यहां पर एग्री करते हैं सारे लोग? बोलिए। अब यहां पर एक बात पूछते हैं आपसे, चलिए आते हैं इधर। यदि ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, यदि यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन करानी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। तेरा फोटो खिंच गया होता इधर देख, ठीक है ना? डॉक्टर बनना ना कि फोटोग्राफर। देखो इधर, यहां पर इधर देखेंगे, यदि मान लीजिए ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, क्या ये वाला हाइड्रोजन इस एंड से भी बॉन्ड बना रहा है और इस एंड से बॉन्ड बना रहा है? हाँ है ना? ऊपर वाला भी यही काम कर रहा है क्या? लेकिन टर्मिनल हाइड्रोजन क्या एक ही एंड से बॉन्ड बना रहा है क्या? मानते हो इस बात को? टर्मिनल हाइड्रोजन क्या एक ही एंड से बॉन्ड बना रहा है क्या? किस बात पर कितने लोग एग्री करते हैं? दोनों हाथ उठा बोला करो प्रेम से, ताकि मेरे मन को तसल्ली मिले। गोविंद है, दूसरे हाथ में क्या हो गया तेरा? कुछ और काम नहीं रहा क्या? चलिए नेक्स्ट आगे देखो। अब यदि मैं यहां पर बात करूं, अब यदि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि यदि ये वाला हाइड्रोजन है, क्या इसका एक एंड फ्री है क्या? बोलिए। यदि इस वाले हाइड्रोजन का एक एंड फ्री है, तो क्या यहां पर आसानी से दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा क्या? बोलिए। यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने यहां के अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्या? मानते हो इस बात को? यानी कि क्या यहां पर एक तरफ से बॉन्ड बना रखा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है क्या? बोलिए। ये दोनों साइड इसकी ऑक्यूपाई है क्या? ब्रिजिंग हाइड्रोजन की क्या दोनों साइड ऑक्यूपाई है क्या? इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होती है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। तो ये रिएक्शन रटनी नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ब्रिजिंग हाइड्रोजन की दोनों साइड ऑक्यूपाइड है और SN2 अटैक कराने के लिए, सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए एक साइड का खाली होना जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल कहीं से तो अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए एक साइड खाली होना जरूरी है। ये बात क्लियर है बेटा? मानते हो इस बात को? तो एक लाइन लिखेंगे, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ B2H6, बोल, किसी भी साइड से आ सकता है, अपोजिट साइड से, मतलब ये अपोजिट साइड होगी ना इस टर्मिनल हाइड्रोजन की। तो ये मान लीजिए कि ये यहां पर ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल आया, बॉन्ड बनाया, ये ले, तो ये टूट तो रहा है यहां से। कहां से? ये वाला यहां से हटा देना, क्या दिक्कत है? यहां वाला हटा दे यहां से। RX न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कहां से बॉन्ड बना रहा है? इधर से। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से इस पर अटैक करेगा, यहां से हट जाएगा, ठीक है ना? तो ये वाला, अरे बात नहीं भाई, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टर्मिनल हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? आपके यहां से हट जाएगी और इसकी जगह कोई अदर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है? जैसे भाई ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये उधर की ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें चली गई? उसमें चली गई। हाइड्रोजन वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे देगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने दी? न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन लेके चला गया? बोरॉन। आई बात सुने? यही तो सब्स्टिट्यूशन है, यही तो सब्स्टिट्यूशन है। लिखेंगे आप लोग, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ B2H6, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ B2H6 ओनली फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन, ओनली फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन, only for terminal hydrogen will be substituted, only for terminal hydrogen will be substituted। इस बात पर क्लियर है? सबको एग्री करते हो सारे लोग?
कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों एक बात मैं यहां पर लिखता हूं, यदि मान लीजिए, अब देखो एक बात मैंने लिखो यहां पर B2H6 लिखा बेटा, और B2H6 में मैंने लिखा 4CH3Cl। यदि मैं इसका अल्काइलेशन करा दूं, क्या करा दूं उसका अल्काइलेशन, क्या करा दूं उसका अल्काइलेशन, तो आप क्या यहां पर सारी 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे? कितनी रिप्लेस करोगे? कौन सी? टर्मिनल। तो प्रोडक्ट आप हमेशा यही बनाओगे B2H2, 4 क्या आ जाएंगे? CH3, हाँ है ना, 4HCl। कौन सी हाइड्रोजन बची है बेटा? ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन बची है बच्चों? ये वाली बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? अब मान लीजिए कोई ऑप्शन सवाल ऐसा दे दिया मैंने बना के कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय B2H6। बाकी सारी चीज दे रखी है मैंने, एक में 2 रिप्लेस करा रखी है, एक में 3 करा रखी है, एक में 4 करा रखी है, एक में 6 करा रखी है। 6 वाला नहीं बनेगा। बात क्लियर है क्या? अग्री कर रहे हो क्या? इस बार जो नीट 2022 में सवाल आया उसमें ये बोल रखा था यहां पर कि आप ये जो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है, यहां पर 4, और आपके रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन कितनी है? 4, और ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो यहां पर ब्रिजिंग हाइड्रोजन का नंबर के बारे में बात कर रही थी। किसके बारे में बात कर रही थी? ब्रिजिंग हाइड्रोजन के नंबर। तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन तो ओनली 2 ही है, वहां पर 3 का एक ऑप्शन था। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितना ऑप्शन था? 3 का एक ऑप्शन था। ब्रिजिंग नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितनी है? 3। तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। क्या था वो? इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल था, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। बाकी के 3 ऑप्शन इन्हीं में से थे जो मैंने ये कराए, और एक ऑप्शन था इसमें नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन बराबर कितना दे रखा था? 3। तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? करें नोट। हाँ, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। हाइड्रोजन की जगह CH3 आया, क्या फर्क पड़ रहा है? अभी मैं दूसरा CH3 वाला कंपाउंड बना दूंगा, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये B2H6 के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? B2H6 डाइबोरेन। ओवरऑल अब यदि मैं आपसे फटाफट पूछूं, जब बॉन्ड हो बनाना, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा, श्योर है क्या? B2H6 किसका डाइमर है? BH3 का। किसका डाइमर है? BH3 का डाइमर है क्या? जब भी आपके डाइमर बनाने या पॉलीमर बनाने में 4 मेंबर रिंग बनेगी तो अंदर वाला एंगल हमेशा कम, और बाहर वाला, अंदर वाली लंबाई बाहर वाली, पक्की बात है क्या? टर्मिनल हार्डवेयर कितनी है? 4। ब्रिजिंग, पक्की बात? एक प्लेन में 6 एटम है क्या? एक प्लेन में हाइड्रोजन 4, श्योर है क्या? कोई कंफ्यूजन? यहां पर आपके अल्फा ज्यादा है बीटा, और एक्स ज्यादा है वाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? प्लेनर या नॉन प्लेनर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? लुईस एसिड या लुईस बेस? श्योर है? कोई दिक्कत? कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करा सकते हो? 4। ब्रिजिंग होगी क्या? क्योंकि ब्रिजिंग ने दोनों साइड से बॉन्ड बना रखा है। कोई दिक्कत? पक्की बात? यहां तक की बात है, क्लियर है क्या? करिए नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा सवाल मेरे पास आता है BeH2 का हॉल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या B2H6 में सारी बॉन्ड लेंथ जो है बोरॉन हाइड्रोजन की वो आइडेंटिकल होगी या नॉन आइडेंटिकल? क्योंकि ब्रिजिंग वाले वो अलग और वाई वाले अलग। यहां पर बात क्लियर है? सवाल बनता है, क्लियर है बात? चलिए, BeH2 का डाइमर है, और मैंने आपको पहले बोला था डाइमर ऑफ BeH2, डाइमर ऑफ BeH2 इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट। मुझे एक बात का जवाब दो कि पॉलीमर हमेशा मैंने किस में बनाया था? सॉलिड। किस में बनाया था? बनाया था नहीं बनाया? पॉलीमर बन रहा है, मतलब ज्यादा यूनिट जुड़ रही है, ज्यादा यूनिट, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो रही है क्या? तो करेक्टर सॉलिड के आएंगे क्या? बोलिए। चलिए, यहां पर बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम, यहां पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मुझे एक बात बताओ भाई, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हैं? अरे बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। अब एक बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक बेरिलियम में 2 बॉन्ड बना लिए। जब बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल करे
और नाना क्यों कर रहा है? क्योंकि बैलेंसर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना चुका। क्लियर बात? तो आपको पहचानना आ जाएगा बनाना बॉन्ड खाओगा। आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखे, उतने बॉन्ड बन रहे, और यदि वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड है? बनाना। क्लियर बात? क्या लिखेंगे यहां पर? जब बॉन्ड हो बनाना, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर बात करें हम लोग तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, तो एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है क्या? इसमें यदि बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन की तरफ से निलबटे सन्नाटा, तो बेरिलियम की तरफ से निलबटे सन्नाटा। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा क्या? तो यहां हाइड्रोजन की तरफ से निलबटे सन्नाटा। इधर इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का, बेरिलियम का। तो इधर हाइड्रोजन का है क्या और इधर बेरिलियम। अब बताइए क्या यहां पर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अरे बोल दो पक्की बात? चलिए ये वाला भी वही कहानी है क्या? 3 सेंटर कितने बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले 2, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले भी 2 ही है क्या? एक ये और एक इधर वाला है ना। ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ब्रिजिंग और ब्रिजिंग। क्या बाकी की सारी बात आप लोग लिख सकते हो क्या? बोलिए। क्या यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? अरे बोल लो। प्लेनर या नॉन प्लेनर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या बोलोगे? प्लेनर। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्या? मानोगे इस बात को? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर बात? बताइए क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी? क्या 4 मेंबर रिंग यहां पर भी बन रही है क्या? अंदर वाला एंगल ज्यादा होगा क्या, कम होगा क्या? बाहर वाला? अंदर वाली लंबाई बाहर वाली। क्लियर? चलिए एक और बात मैं बोलता हूं, नहीं आएंगे उस पर। हाँ, B2S6 जनरली मैं बात करूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा और रुक जा, मेरे को सारे पॉलीमर और डाइमर एक साथ बना लेंगे, ठीक है ना? तो फिर मैं स्टेट के बारे में फुली डिफाइन कर दूंगा, ठीक है? मेरे को आपके कोऑर्डिनेट और इस वाले बनाना बॉन्डिंग से सारे पॉलीमर डाइमर बना दूंगा, फिर मैं स्टेट डिफाइन कर दूंगा सारी। देखिए इधर यदि मैं थर्ड बात करूं यहां पर, तो बेटा BeH2 का होल N, इसको अपन बोलते हैं पॉलीमर ऑफ BeH2 इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट जनरली पॉलीमर तो बन रहा है ज्यादातर केस में किसमें? सॉलिड स्टेट में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। क्लियर बात? देखेंगे इधर यहां पर यदि बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन। चलिए ये N यूनिट है। कितनी यूनिट है ये? N। समझेंगे मैं जो बात समझाने जा रहा हूं। सवाल यहां पर अलग है, यहां पर सवाल मेरा सवाल वो नहीं रहेगा जो कॉमन अभी तक करा दिया, सवाल अलग होगा यहां पर। देखेंगे इस बात को, यदि मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक तरफ से नहीं होगा और यहां, ठीक है? कहने का मतलब बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो यहां पर भी देगा, ये हाइड्रोजन का इधर नहीं देगा, ठीक है ना? बोलिए ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का। किसका हो गया? हाइड्रोजन का। इधर हाइड्रोजन ने नहीं दिया, बेरिलियम देगा, और इधर बेरिलियम नहीं देगा तो कौन देगा? हाइड्रोजन। एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत? श्योर है क्या? बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ठीक है ना? या आप एक काम करिए, इसको मैं आपके और थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूं। नेक्स्ट बात नहीं करनी, बस बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है? बेरिलियम,
हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये बेरिलियम और ये इस तरीके से चल रहा है। और यहां पर यदि मान लीजिए इधर यदि इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने दिया, सपोज इधर का बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे, तो इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो बेरिलियम का नहीं है, इधर बेरिलियम का है तो हाइड्रोजन का नहीं है, और इधर हाइड्रोजन का है तो बेरिलियम का नहीं है। ये वाली बात क्लियर है क्या? अरे बोलो। इधर देखेंगे, अगले बार केस में बताएंगे, इधर बेरिलियम का है तो हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का है क्या तो बेरिलियम का, इधर बेरिलियम का तो हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का है क्या और बेरिलियम का नहीं है। ठीक है, हो गया काम। एन यूनिट है। कितनी यूनिट है? एन। कितनी यूनिट है? एन। मुझे एक बात समझाएंगे यहां पर और देखेंगे आप लोग। देखिए इधर, चलिए देखिए, क्या यहां पर आप लोग ये देख पा रहे हैं क्या? ये वाला जो बॉन्ड है, या कोई भी बॉन्ड पकड़ लो आप लोग, आपके इधर से देख लो, ये वाला, चाहे आप ये वाला देख लो, और चाहे आप, सारे ही तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे ही तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तौबा तौबा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सारे ही तो 3 सेंटर। क्या यहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा? सोच समझ के बोलना, ज्यादा जल्दी जरूरत नहीं है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, सारे ही बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, क्योंकि एन यूनिट चल रही है। कितनी यूनिट चल रही है? एन। जब तक मैं एन का नंबर नहीं लिखूंगा तब तक टर्मिनल की बात नहीं होगी। जब तक मैं एन का नंबर नहीं लिखता तब तक टर्मिनल की बात नहीं होगी। और यही रीजन है कि इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है। सवाल यह है मेरा, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पॉलीमर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल, मैंने सवाल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। पहला ऑप्शन दिया मैंने B2S6, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने डाइमर BeS2 का, और तीसरा ऑप्शन दिया पॉलीमर BeS2 का। तो सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल किसमें होगी? क्लियर बात? लेकिन यदि मैं यहां पर नंबर फाइनल कर दूं तो कहीं ना कहीं टर्मिनल पर आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो, मानते हो इस बात को? तो एन जब तक लिखा हुआ है तब तक यहां पर अपन क्या बोलेंगे? सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। क्लियर बात? क्या बोलेंगे? सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। तो बेटा यहां पर एक बात बताएंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर या नॉन प्लेनर? क्या बोलोगे? नॉन प्लेनर। क्या लिखेंगे इसको? नॉन प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाइड्रोजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? किसी का खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरों का कंप्लीट कर पाएगा क्या? बोलिए। अरे बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? भिखमंगा। कौन आ रहा है? वो क्या दूसरों को आपके स्टेबल कर पाएगा क्या? यदि कोई लॉन पेयर कंटेनिंग वाली स्पीसीज होती, जस्ट लाइक क्लोरीन, तो खटाक से बॉन्ड बना जाती, कोऑर्डिनेट हाई ना। जैसे AlCl3 के डाइमर में बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा। क्लियर? अगला सवाल वही कराऊंगा मैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो यहां पर, क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल? क्या लिख सकता हूं मैं? ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। ये लाइन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलो। ये कहानी कितने लोगों को क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या दर्ज कराए? है कोई आपत्ति? अच्छा, मेरे एक बात बोली, बहुत बारीक बातों पर चलते बन। मैंने आइडेंटिकली बोला, इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोला? अरे बॉन्ड लेंथ तो एक ही है, एक जैसी थोड़ी है। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू तो एक ही आएगी, सब में आएगी। जो मान लीजिए 200 पिकोमीटर आ रही है, 199 पिकोमीटर आ रही है, जो भी आ रही है वो भी यही आएगी, इसमें भी वही आएगी। तो मतलब एक ही बॉन्ड लेंथ आएगी। क्या आएगी? एक ही। एक जैसी नहीं आएगी, एक ही आएगी। समझ में आ रही बात? याद आ रहा है बच्चों को?
बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझाया था, इसलिए मैंने क्या लिखा यहां पर, ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। क्लियर बात, करिए नोट। हाँ, स्टेट सबसे लास्ट में डिफाइन करूंगा, स्टेट सबसे लास्ट में डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं सारे पॉलीमर डाइमर पहले बता दूंगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में स्टेट डिफाइन करूंगा। नोट करेंगे फटाफट। तो बेटा ये जितने भी मैंने बनाए हैं, ये कौन सा कलर है मुझे खुद नहीं पता, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, बैंगनी, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। क्या लिखो यहां पर, अरे मैं पर्पल को छोड़ा, मैं लिखना कुछ और, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। अब तो सब कलर ऐसे बना रखे जैसे अपने पेंट, एशियन पेंट की दुकान अपनी है। चलिए नोट करें फटाफट, फटाफट बोले। हाँ, नॉन प्लेनर तो बॉन्ड तू आजकल क्या खा रहा है भाई, है? बॉन्ड एक जैसी होने का मतलब नॉन प्लेनर से क्या रिलेशन है? नॉन प्लेनर का रिलेशन है प्लेन अलग होने से। CH4 में सारी बॉन्ड एक ही तो है। हाँ, तो ये अगले वाला जो पॉलीमर बनता जाएगा कोई भी, ये कैसे बनता, ये स्पाइरो रिंग है। यदि देख पा रहा हो तो ढंग से देख। यदि ऑर्गेनिक में, या आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ती आपके वाले में, हायर लेवल में बात करूं, ये स्पाइरो रिंग है 4 मेंबर्ड, है नहीं है? उधर देख, स्पाइरो रिंग है नहीं है? और इधर देख, ये ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है? ये ऐसा चल रहा है क्या? देख अब इधर, यदि ये कार्बन का ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी 2 वैलेंसी प्लेन में, ये 2 वैलेंसी प्लेन में, तो ये एक टुवार्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, इसका टुवार्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, इसकी 2 वैलेंसी प्लेन में आ गई, इसकी 2 वैलेंसी प्लेन में, टुवार्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्लियर? तो कैसे हो गया? नॉन प्लेनर। और एक sp3 कभी भी एटम आ जाए, उसका बॉन्ड एक जैसे होने से कोई मतलब नहीं है। CH4 में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है कि नहीं है? लेकिन नॉन प्लेनर है ना, ठीक है ना। चलिए, तो एक रिंग बैठी है, एक रिंग खड़ी है। एक जैसे बॉन्ड होने से प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी का कोई मतलब नहीं है। प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी आपके एक प्लेन में कितने एटम आ रहे हैं उससे डिपेंड करता है। हाँ भाई, चलिए आगे देखो। रोने क्यों लग जाते हो तुम? गजब ही हो तुम, पागल ही हो जाते हो 2 मिनट। चलिए, हाँ भाई, नहीं वो ऐसे पूछ, नहीं तेज लिखो। आओ ही, आओ बेटा। हाँ बिल्कुल, इधर वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए अब। देखो अब, अरे इधर देखो, देखिए इधर। अब देखो, क्या आप इसमें भी पहचान पाओगे क्या कि बनाना बॉन्ड है या नहीं? देखो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद को डिसाइड करना है। इधर देखिए, मैं ये सवाल नहीं चाहता कि आप 3 एग्जांपल पहले याद कर लिए पिछले साल, ये बनाना बॉन्डिंग है। कोई अननोन सवाल आ गया, उसको कैसे हिट करेगा? देख इधर, ये मैंने लिखा एग्जांपल, सोच। एल्यूमिनियम है बेटा, एक एल्यूमिनियम से एक CH3 इधर जुड़ रहा है, एक CH3 इधर जुड़ रहा है क्या? और एक CH3 इधर जुड़ रहा है, हाँ है ना? एक एल्यूमिनियम से एक CH3 इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है CH3। जब बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल करे,
तो बॉन्ड बनेगा। अब देखो मॉलिक्यूल लाना क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने, 1 2 3 4, कार्बन आगे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये बोल रहा है बनाओ, ये बोल रहा है बनाओ, बनाना बनाओ। क्लियर बात। तो ये क्या बोल रहा है, जब बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। ये बात क्लियर है क्या। तो बच्चों ऐसा कभी, अब आप क्या बनाना बॉन्डिंग का केस देख पाओगे क्या, चाहे हाइड्रोजन हो या ना हो। समझ आ रही बात। यदि कोई डाइमर दे रखा है तो आप ये चेक करेंगे, उसको मोनोमर में तोड़ेंगे, उसको मोनोमर में तोड़ेंगे, और आप ये देखेंगे जैसे मैंने इसको तोड़ा मोनोमर में क्या बनाया, AlCH3 का होल थ्राइस, दोनों यूनिट लिखी। अब मैं देखूंगा यदि उनके भी आपके बैलेंस सेटिस्फाइड हो रही है और फिर भी डाइमर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर बनाना बॉन्ड है। क्या है वहां पर, बनाना बॉन्ड। एग्री कर रहे हो क्या, कितने लोगों को क्लियर है बात। तो क्या अननोन एग्जांपल्स में बनाना बॉन्डिंग ढूंढ पाओगे क्या, कितने लोग कॉन्फिडेंट है इसमें। 4 नंबर पक्के समझू, गलती तो नहीं करोगे ना। जब बॉन्ड हो बनाना और मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। अग्री। अदर एग्जांपल्स ये लिख लेना, अदर एग्जांपल्स ये हो गया, अदर एग्जांपल्स ये हो गया, दोनों लिख लेना अदर एग्जांपल्स। अदर, एक मिनट को भी देना बेटा, तेरे खुद भी बना ले, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल ले। यहां से स्ट्रक्चर बना ले तो एक काम कर, बेरिलियम की जगह क्या लगा दे, एल्यूमिनियम लगा दे B2H6 में। हाँ भाई। नेक्स्ट, दूसरा, पहले टाइप का बनाना बॉन्ड हो गया, दूसरे टाइप का आता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बोल सकता हूं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखेंगे बेटा, देखेंगे, बात नहीं करना है। देखो इधर समझो, समझिए, क्या आप ये ढूंढ पाओगे क्या अब कि बनाना बॉन्ड कहां होना है। तो बेटा एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, आपके दिमाग में अप्रोच क्या है कि कोई डायमर या पॉलीमर कुछ भी दे रखा है, उसका मोनोमर लिखूंगा, उसके मोनोमर लिखने के बाद में जितना सेंट्रल एटम बॉन्ड बना सकता है उतने वो बना रहा है, और उसके बाद में भी यदि डायमर या पॉलीमर बन रहा है तो उसका मतलब बनाना बॉन्ड। ये अप्रोच क्लियर है, पक्की बात है। इससे आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने ये बात लाइन से दिमाग से चले तो सारे एग्जाम्पल्स की जो सारी कथा लिखी है ना मैंने, ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा लिखी है पूरी, समझ में आ रही बात, ये पूरी की पूरी आप खुद लिख दोगे, हाँ है ना। बोलिए, क्या ये पूरी कहानी लिख पाओगे क्या, क्या एक ही लाइन पूरे डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन को सेट कर देगी क्या। बोले कि यहां पर कभी भी कोई भी आपके एल्टी में डाइमर या पॉलीमर बन रहा हो तो सेंट्रल एटम जो जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बना रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो एक्स्ट्रा बॉन्ड ही क्या है, बनाना बॉन्ड। और उसके लिए बोला कि पॉलीमराइजेशन और डाइमराइजेशन में कौन सी रिंग बनती है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। कौन सी रिंग बनेगी, 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो अंदर वाला एंगल कम और बाहर वाला ज्यादा, अंदर वाली लंबाई ज्यादा और बाहर वाली, क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन। चलिए अब हम लोग आते हैं बाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए मेरे पास पहला इसका एग्जांपल है Al2Cl6, Al2Cl6 डाइमर ऑफ AlCl3, डाइमर ऑफ AlCl3 इन सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। स्टेट डिफाइन करूंगा सबसे लास्ट में, डाइमर ऑफ AlCl3 इन सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट। देखिए यदि यहां पर एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है। बातें नहीं करना, एल्यूमिनियम, यहां पर मैं जो पूछूं उसका एक एक लाइन का आंसर करना है।
एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। जब मैं इधर से बोल रहा हूं तो पेन कॉपी पर रख जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये आपके कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लिखो इधर। यदि मान लीजिए मैं एक बात पूछूं आपसे कि कोई भी यहां पर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? क्या 3 बॉन्ड बना चुका? पक्की बात? क्या मॉलिक्यूल मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, है ना? और वहां तो मना कर रहा था क्योंकि ना उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल था और ना सामने वाले के पास लोन पेयर था। एग्री कर रहे हो क्या? और ये तो बोलेगा भाई खूब बना, आराम से बॉन्ड बना, क्योंकि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट और तेरा भी कंप्लीट, मेरा भी भला और तेरा भी भला। तो यहां से इसने क्लोरीन, और यहां पर ये क्लोरीन है, यहां पर ये क्लोरीन है और ये एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भूखा ही बैठा था, ये भूखा ही बैठा था। और कल्लू बुआ अपने पर्स में पैसे लेके आई। क्या लेके आई? पैसे। क्या लेके आई? और वो पैसे लोन पेयर है क्या? अरे नागमणि है, 3-3 नागमणि है ना, और बहुत ही महंगी बिकती है क्या? बोले इसके पास खाली ऑर्बिटल है क्या? इसकी तो जेब खाली है, इसकी तो जेब खाली है। क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा क्या? तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये इधर लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर भी 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है? बोलिए, क्या आप ये वाला बोलोगे अंदर वाला एंगल कम होगा क्या? बाहर वाला ज्यादा होगा? अंदर वाली लंबाई ज्यादा, बाहर वाले। आपके टर्मिनल क्लोरीन कितनी है? 4। ब्रिजिंग क्लोरीन 2। पक्की बात? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? 4। ये क्लियर बात? बोलिए। चलो करते खेला स्टार्ट। यहां पर देखिए, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर यदि अपन बात करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, लोन पेयर दिया है इसने। क्या दिया है इसने? लोन पेयर दिया है। और लोन पेयर दिया है तो इसने इसको स्टेबल ही कर दिया है। समझ में आ रही है बात? और यदि अपन यहां पर समझे बेटा, तो क्या ये बॉन्ड जो मैंने ऊपर और नीचे वाला बनाया, क्या ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। मगर क्लियर है? बोलना तो चलिए। तो बताइए यहां पर ये वाला बॉन्ड कैसा है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दूं मैं यहां पर? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करते चलना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखोगे? sp3। क्या लिखोगे? sp3। प्लेनर या नॉन प्लेनर? क्या बोलोगे बेटा? नॉन प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट। क्या लिखो यहां पर? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ है ना? अरे बोल दो, श्योर है क्या? नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 0। बनाना थोड़ी है भाई, ऐसे पूछा मैंने तो। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? 0। क्या आ जाएगा? 0। क्या यहां पर नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बराबर 4। आए ना? अरे बोल दो, पक्की बात? यदि ये बीटा है और ये अल्फा है, ये एक्स है, ये वाई है, है ना? तो बता दो यहां पर बता दो जमाने को कि बॉन्ड एंगल कितना है? एक्स ज्यादा या बीटा ज्यादा है अल्फा? कौन ज्यादा है?
अल्फा से ज्यादा बीटा है क्या? जमाने को बता दो दूरी या बॉन्ड लेंथ। एक्स से दूरी बढ़ गई है क्या? एक्स से दूरी बढ़ गई है क्या? बोलिए, पक्की बात है? करिए नोट। अब फटाफट, आगे कुछ नहीं। ये इधर उधर घूम रहा है, नहीं तो फिक्स नहीं है। ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये इसको ये कभी इधर भी जा सकता है, इधर भी, ये घूमता रह गए, ठीक है ना। ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये अलग ही काउंट करना, ठीक है ना। दोनों थर्ड पीरियड के भाई, कल ठीक है। 3p के बीच में पाई बॉन्ड कभी एग्जिस्ट याद आया कुछ? 3p पाई तो सबसे कंडम। बात नहीं, फटाफट ये हटा रहा हूं। बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो देखो, आप यदि देख पा रहे हैं तो सवालों में यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो सवालों में क्या एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं क्या? यदि आपको एक थीम पकड़ में आ जाए, यानी तो आप ये मॉलिक्यूल को याद करने वाली कहानी नहीं है। समझ पा रहे हो आप? अप्रोच यहां से सेट होती है। क्लियर? यदि 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है तो सारा खेला समझ में आ जाएगा। बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी लिख लेना, ऑक्टेट कंप्लीट लिखा है क्या? चलिए, वैसे भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तभी आएगी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यानी कोई लॉन पेयर डोनेट करने वाला या ऐसा कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, यानी डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं, फोकटिया बॉन्ड। बनाना बॉन्ड तो एक तरीके का फोकटिया बॉन्ड है, वैसे आगे चिपक रहा, लेना देना कुछ है नहीं। समझ में आ रही बात? बोला नहीं हम तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स काम चला लेंगे। यहां काम नहीं चलाना, यहां बोल रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने आना है तो बता, नहीं तो भाग जाए यहां से। AlCl3 ने बोला कि यदि ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है तो पास आना, नहीं तो चले जाना। आगे देखो, नेक्स्ट नोट करिए। हाँ बच्चों, डन? आज नहीं करेंगे। मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट बायो, आई हैव ओनली आइडिया अबाउट केमिस्ट्री। आज का ये है, आज नहीं करेंगे, करेंगे बाद में। चलिए, हाँ भाई, देखेंगे इधर डाइमर ऑफ BeCl2 Cl BeCl BeCl और ये Cl, बेरिलियम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है ना? बोलिए, बताइए। चलिए, चलिए, ये भी वही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
सेम कहानी है बिल्कुल, जैसे AlCl3 का डाइमर बना वैसे BeCl2 का। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके प्लेनर और ये आपके ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। काउंट कर लो ना, 6 ही तो आ रहे, बोलो काउंट तो कर लो एक बार। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या है इलेक्ट्रॉन, करिए नोट, ठीक है। तो जैसे AlCl3 का डाइमर बना वैसे ही BeCl2 का डाइमर है, और BeCl2 के डाइमर में क्लोरीन अपना लॉन पेयर देके क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लोरीन के पास लॉन पेयर था और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल था। हाँ, यदि वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तो डाइमर या पॉलीमर बनाने के लिए वो तो स्पेशली क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे। ये वाला हो गया बेटा, ये वाला दे गया क्या, थर्ड नंबर BeCl2 का हॉल्ट N, इसको अपन बोलते हैं। अब देखिए एक और सवाल बढ़िया, NCERT पर आते हैं। सिंपल कुछ नहीं बोला गया, आपसे बोला गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, क्या बताओगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 क्या बताओगे, Sp। करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन वेपर स्टेट, Sp2 क्या बताओगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 इन वेपर स्टेट, या ऐसे भी बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन डाइमर, Sp2। क्लियर बात। पॉलीमर ऑफ BeCl2, पॉलीमर ऑफ BeCl2 इन पॉलीमर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। देखिए यहां पर समझो क्या बना रहे, पॉलीमर। क्या बना रहे, कितनी यूनिट जुड़ेगी, N। क्या यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, बोले क्या यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, अंदर वाली ये X क्या हो जाएगी ज्यादा और बाहर वाली, एग्री कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन, पक्की बात है, ये बातें खोपड़ी में सेट हो रही है ना। अब यहां पर आप लोगों से मैं बात पूछूं, बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, बेरिलियम, ये ठीक है। यदि मान लीजिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, बताइए भाई, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इधर ऑक्टेट, इधर इधर ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ऑक्टेट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम Sp3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम Sp3, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल, क्योंकि टर्मिनल आएगा ही नहीं। क्लियर बात। तो क्या सारे ही बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्या, अरे बोल लो। यदि यहां देख पा रहे हो, मेरी आंखों से देख लो, नहीं देख पा रहे हो तो इधर देखिए,
ब्राउन है, ब्लू नहीं है, ध्यान रखना। देखो इधर, क्या यहां पर, ठीक है, बताइए बच्चों, ये देखिए इधर, ठीक है, बताइए, सारे के सारे बॉन्ड ही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही चल रहे क्या? बोलिए, क्या यहां पर कोई टर्मिनल आया? टर्मिनल जब तक नहीं आएगा तब तक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी। एन का नंबर जब तक नहीं मालूम होगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और पॉलीमर है तो एन लिखूंगा ही लिखूंगा। तो अब बताइए यहां पर ये सारे क्या लिखोगे? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बताइए बेटा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्या लिखोगे? sp3। प्लेनर या नॉन प्लेनर? अरे बोल तो दो, नॉन प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है या नहीं है? क्या लिख दू? ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए, यदि आपसे बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में बोला जाए, क्या बताओगे? sp3। बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन, यदि बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पॉलीमर में बोला जाए sp3, डाइमर में बोला जाए sp2, वेपर स्टेट में बोला जाए sp2। बात क्लियर है क्या? और सिंपल बोला जाए तो sp। हाँ जी, क्या यहां पर भी वही 4 मेंबर रिंग बनती नजर आ रही है? स्पाइरो टाइप का दिख रहा है? स्पाइरो, स्पाइरो का मतलब समझते हो? नहीं है तो अपन बताएगा, अपन बताएगा। दो रिंग किसी कॉमन एटम पर जुड़ी हुई हो, दो रिंग जब कॉमन एटम, जैसे ये एक रिंग ये रही और एक ये रिंग रही, इनका कॉमन एटम कौन है? बेरिलियम। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? कंपाउंड। जब दो रिंग किसी एक कॉमन एटम पर जुड़ी हुई हो तो उसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर बात? नेफ्थलीन नहीं होगा, दो रिंग किसी एक कॉमन कार्बन थोड़ी है, एक कॉमन कार्बन पर, एक कॉमन एटम पर, ठीक है ना? डाइमर ऑफ ICl3। मैंने मना थोड़ी किया तेरे को, मैंने थोड़ा मना किया है। स्टेट अब डिफाइन करने वाला हूं। बात नहीं बेटा, बात नहीं। नोट करिए। हाँ, बात नहीं, बात नहीं।
अरे अरे इसी में कैरियर बनाना है क्या? इसी के लिए दिए गए 1 लाख है? बाबूजी का ख्याल कर। ऐसे नहीं दादा, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लेना, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे इसको। चलिए यहां तक रखो, बाकी चीजें नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अब मेरे को